सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कल मैंने एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन किया था, लॉर्ड ऑफ डेस्टिनी, तो उसको देख लेना, आप लोगों को वो पसंद आएगा। तो फिर चलते हैं अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड के एक्सप्लेनेशन पे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन्यू को देखते हैं, जो कि अपने घुटनों में होता है। वो कहने लगता है, मदर फादर अपना ख्याल रखना, अब आपका ये बच्चा तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक ये अपना बदला नहीं ले लेता। अब उसकी बातें सुन के उसकी मदर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती। वो कहने लगते, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आएगी? क्या तुम हमसे प्यार नहीं करते? वैसे भी चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे फादर बहुत ज्यादा प्रे करेंगे गॉड को कि तुम्हारा रिवेंज जल्दी से खत्म हो जाए और तुम वापस आ जाओ सुरक्षित। उनकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, मदर आप चिंता मत करो, मैं वापस जरूर आऊंगा। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ उसके फादर कहने लगता है, सन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम सक्सेसफुल जरूर होगे, बट याद रखना बदले के रास्ते में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें होती हैं और बहुत ही ज्यादा खतरे भी, अपना ख्याल रखना। अब हम देखते टैन्यू कहने लगता है, फादर आप चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। और वो लिंगलोंग होली पैगोडा को निकालते हुए मास्टर तेंताई के सामने गया था और वो कहने लगता है, मास्टर तेंताई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये लिंगलोंग होली पैगोडा दिया था। तो अब इसको इसके असली हकदार के पास में लौट आने का वक्त आ गया। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई उसे ले लेते हैं। टैन्यू कहने लगता है, मास्टर तेंताई आप मेरे फैमिली का ख्याल रखना, मदर एंड फादर का। अब इसकी बातें सुन के वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते, तुम चिंता मत करो, मैं अपने डेथ तक तुम्हारे मदर एंड फादर का ख्याल रखूंगा और उन्हें कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सियानर रो रही थी, जिसकी तरफ देखते हुए मास्टर तेंताई हाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सियानर भी टैन्यू के साथ में जा रही थी ना गाइस, इसीलिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी वक्त वहाँ पे एल्डर फैंग आ गए थे और वो कहने लगते हैं, मास्टर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डॉटर को भी अपने साथ में रख लो ताकि वो आपकी हेल्प कर सके, आपके साथ में चल सके, प्लीज मास्टर मना मत करना। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, तुम्हारे डायनेस्टी और तुम्हारे फैमिली ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, हुआंगफू सेट को यूनाइट करने से लेके तियानफा कंटिनेंट को यूनाइट करने तक, तो आखिरकार मैं मना कैसे कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वो दोनों अपने घुटनों में आ गए थे। वो लेडी कहने लगती है, मैं मरते दम तक आपका साथ दूंगी। और हम देखते हैं अब टैन्यू अपने सारे टीम को लेके आसमान पे आ गया था और वो कहने लगता है, मैं पूरा तियानफा कंटिनेंट को आप सबके भर में छोड़ के जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं सब लोग वहाँ पे कहने लगते हैं, तुम चिंता मत करो, पूरे तियानफा कंटिनेंट को हम प्रोटेक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू भी रो रहा था। वो कहने लगता है, मदर फादर अब जाने का वक्त आ गया मेरा। और हम देखते वो अपने साथियों के साथ में वहाँ से निकल गया था। दूसरी तरफ हम देखते सियानर थोड़ी बहुत सैड हो गई थी, वो पीछे की तरफ देखने लगते, तभी वहाँ पे जियान आ जाती। वो कहने लगते है, अगर आपको जाने का मन नहीं है तो आप यहाँ पे रुक सकती हो सिस्टर, मैं हंसने वाली नहीं। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सियानर कहने लगते, मैंने टैन्यू को प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी हेल्प करूंगी, तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ। और हम देखते हो सब लोग आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम सब लोग चिंता मत करो, फ्यूचर में मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करके तियानफा कंटिनेंट में वापस जरूर लेकर आऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग आगे बढ़ने लगे थे और हम देखते वो लोग उसी गेट में पहुंच जाते जहाँ से अब ये लोग अपर रिलम में जाने वाले थे। जहाँ पे मिंगाई कहने लगते, अगर हम डायरेक्टली ऐसे जाएंगे तो उन दोनों सुप्रीम को पता नहीं चलेगा। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, उन्हें नहीं पता चलेगा, वैसे भी इसको मैंने खुद से बनाया था। दूसरी तरफ वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते हैं, भले ही ये यहाँ पे मिड ग्रेड का ट्रेजर हो, फिर भी ये पूरी तरीके से इंसान को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो संभल के रहना। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, इसको मैंने ही बनाया था पास्ट में और इसे क्या करना है कैसे करना है सब पता है मुझे। और हम देखते वो वहाँ पे हुंगमिंग हार्ट को बाहर निकालता है। वो कहने लगता है, तुम सब लोग इसके अंदर चले जाओ अभी के लिए। अब हम देखते हो सब लोग उसके अंदर चले गए थे। टैन्यू उसके अंदर होते हुए बाहर की तरफ निकलता है और हम देखते सब लोग बाहर आ गए थे। और हम देखते जियान आगे बढ़ने वाली थी, तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है, बट वहाँ पे टैन्यू उसे बचा लेता है। तभी मेंगाई कहने लगती है, आखिरकार ये है क्या? तभी टैन्यू कहने लगता है, ध्यान से सुनो। और वहाँ पे कुछ लोगों की चीखें और कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है नीचे से, जहाँ पे लोग कहने लगते हैं, लॉर्ड का हुक्म है, सब ह्यूमंस को खत्म करो। और उनके ऊपर साइज से डीमंस ने अटैक कर दिया था। अब उनकी बातें सुन के जियान गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगती है, ये लोग इनोसेंट पीपल को मार रहे हैं, और आगे की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन ह्यूमंस के पीछे डीमंस पड़ गए थे और वो लोग एक जगह पे गिर जाते। वो लोग कहने लगते हैं, गॉड हमें बचा लो। अब हम देखते हैं एक बच्ची को एक डीमन मारने वाला था, तभी वहाँ पे टैन्यू का डिवाइन सोर्ड उसे चीर फाड़ के रख देता है, उसे खत्म कर देता है। और हम देखते हैं टैन्यू उन सबको मार देता है, मतलब कि उन सबको खत्म करता है। और उनके लीडर के चेस्ट के अंदर उसका सोर्ड घुस गया था। वो कहने लगता, आखिरकार तुम हो कौन? ह्यूमन रेस के पास में इतनी पावर हो ही नहीं सकता। बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू सारे डिवाइन सोर्ड का
यूज करते हुए उसे भी खत्म कर देता है। और हम देखते वहाँ पे वो सब लोग उन सबका थैंक यू कहने लगते हैं, जियान कहने लगती है आखिरकार स्वान युआन कॉन्टिनेंट में हो क्या रहा है, मतलब कि ह्यूमन रेस के ऊपर बारबेरियन ट्राइब क्यों अटैक कर रहे हैं। तो हमें पता चलता है कि ये डीमंस नहीं बारबेरियन ट्राइब ही है, मतलब कि डीमन से समझो एक तरीके के। अब उनकी बातें सुन के वो बंदे कहने लगते हैं बारबेरियन ट्राइब और ह्यूमन ट्राइब बहुत ही आसानी से और खुशहाल रहते थे पहले, बट यहाँ पे बारबेरियन ट्राइब के अंदर ग्रीडीपन आ गया और उन लोगों ने ह्यूमन रेस को पूरी तरीके से खत्म करने का ठान लिया ताकि वो लोग स्वान युआन कॉन्टिनेंट में पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाए। और उनसे बचने के लिए हमने यहाँ पे ह्यूमन अलायंस भी बनाया था और बहुत ही सालों तक लड़ाई हुई। इतना ही नहीं, बारबेरियन ट्राइब ने तो अभी हमारे 8 डायनेस्टी को मतलब कि 8 जगहों को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है, जिसकी वजह से ह्यूमन रेस बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन में है। उनकी बातें सुनकर टैन्यू कहने लगता है तुमने जो अलायंस को मेंशन किया वो कहाँ पे पता है। तभी वो बच्ची कहने लगती है स्वान तियान फेरी सिटी में 8 मिलियन माइल्स के नॉर्थ में। और हम देखते वो घुटनों में आके कहने लगते इमोर्टल प्लीज हमारी हेल्प करिए और हमारे लीडर की भी हेल्प करिए, अगर वो नहीं होते तो अब तक कोई भी ह्यूमन रेस स्वान तियान कॉन्टिनेंट में जिंदा ही नहीं होता। और हम देखते वो सब लोग वहाँ पे घुटनों में आ गए थे, वो लोग कहने लगते हैं इमोर्टल हमारी हेल्प करिए। अब हम देखते टैन्यू कहने लगता है अभी मैं उस सिटी में जा रहा हूँ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते हैं टैन्यू पास्ट लाइफ में तुमने मुझे बताया था कि रेसेस के एक दूसरे के ऊपर अटैक करना उन्हें कंट्रोल करना ये नेचर है और हमें ऐसे रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है हाँ ये मैंने कहा था, बट बारबेरियन रेस यहाँ पे ह्यूमन रेस के लोगों को अननेसेसरीली मार रहे हैं, मतलब कि इनोसेंट पीपल्स की वहाँ पे जान जा रही है, तो ये मेरे रूल्स में नहीं आता। अब इसकी बातें सुन के वहाँ पे मिस बिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगते सच में तुम बहुत ही ज्यादा बदल गए हो पहले से, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। जियान भी यही कह रही थी। और हम देखते टैन्यू कहने लगता है चलो हमें उस सिटी की तरफ ले चलो। अब हम उसी सिटी को देखते हैं जहाँ पे सारे बारबेरियन ट्राइब के लोगों ने उन डीमन ने अटैक कर दिया था और वहाँ के एल्डर्स उनसे बहुत ही ज्यादा जख्मी हो रहे थे। तभी उनकी लीडर आ जाती है और हम देखते हो फाइट करने लगते हैं, जहाँ पे वो एल्डर्स कहने लगते हैं लीडर आप भाग जाओ, हमें छोड़ो, क्योंकि आपका यहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं हुआ ग्रेट परफेक्शन लेवल तक, तो आप यहाँ पे रेसिस्ट नहीं कर पाओगी। बट हम देखते वो लेडी नहीं रुकती, वो कहने लगती तुम बारबेरियन ट्राइब ह्यूमन रेस के स्वान तियान सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, उसे करने के लिए तुम्हें मेरे बॉडी से होके निकलना होगा, मेरे डेथ बॉडी से। अब उसकी बातें सुन के वो बारबेरियन ट्राइब के डीमंस बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, पागल की तरह कहने लगते तुम्हें क्या लगता है तुम इसे बचा पाओगी। दूसरी तरफ आसमान में टैन्यू और दूसरे लोग आ गए थे। दूसरी तरफ बारबेरियन ट्राइब और उस लेडी के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाता है, जिसको देख के जियान कहने लगती है ब्रदर इन लॉ हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। बट हम देखते टैन्यू कहने लगता है रुको जरा मैं भी तो देखूं इसके अंदर कितनी हिम्मत है। और हम देखते वहाँ पे टैन्यू उन सबको बस रुकने के लिए और देखने के लिए ऑब्जर्व करने के लिए बोलता है। इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्स ओवरिंग आएगा तो वेट करना उसके लिए गाइस। टेक केयर, बाय बाय।